नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया के सबसे घिनौने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की फाइल्स का साया अब देश की राजनीति पर गहरा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लेकर कुछ और अहम नामों के खुलासे के बाद सरकार बुरी तरह परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम संसद में उठ चुका है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एपस्टीन फाइल्स का मामला उठाने की कोशिश की थी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में ही बड़ा धमाका कर दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एपस्टीन फाइल्स का भारी दबाव है, इसलिए उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। और तीसरा मोर्चा खुला है मोदी सरकार के ही मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम पर। हरदीप सिंह पुरी का नाम एपस्टीन फाइल्स में सामने आ चुका है। एपस्टीन के साथ उनके पत्र व्यवहार, ईमेल पर उनकी चिट्ठी पत्री को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर दिया था। इस ट्वीट से बौखलाए हरदीप सिंह पुरी ने महुआ मोइत्रा को धमकी दी है। पुरी ने धमकी में कहा है कि महुआ मोइत्रा ट्वीट डिलीट कर दें, वरना उनके लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। आइए सिलसिलेवार सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे को समझ लेते हैं। मुद्दा है हरदीप पुरी और महुआ मोइत्रा के बीच चल रहे विवाद का। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के न्याय विभाग ने एपस्टीन फाइल्स का खुलासा आधिकारिक रूप से कर दिया है। इस खुलासे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कम से कम 33 बार आया है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का है। हरदीप पुरी और जेफरी एपस्टीन के बीच न केवल ईमेल के जरिए लगातार बातचीत होती रही थी, बल्कि हरदीप पुरी की जेफरी एपस्टीन के साथ मुलाकातें भी हुई थी। इसके दस्तावेजी प्रमाण ईमेल पर हुई बातचीत अमेरिका से जारी हो चुके हैं। हरदीप पुरी और जेफरी एपस्टीन के बीच हुए ईमेल संवाद का एक छोटा सा टुकड़ा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर दिया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर हरदीप पुरी को टैग करते हुए लिखा, पूर्व भारतीय राजनयिक के तौर पर हरदीप पुरी का यह फर्ज था कि वह दोषी अपराधी और सीरियल पीडोफाइल बाल यौन शोषण अपराधी के मन में भारत में दिलचस्पी जगाएं और उसे मजे करने के लिए कहें, और एपस्टीन को उसके लिए दूसरों से प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। उसे एक्सोटिक आइलैंड के बारे में पता था। इस ट्वीट में महुआ ने हरदीप पुरी और एपस्टीन के बीच के ईमेल का एक टुकड़ा भी साझा किया है। उसमें जो कुछ लिखा है उसी पर कटाक्ष करते हुए महुआ ने यह ट्वीट किया। लेकिन इस ट्वीट से हरदीप सिंह पुरी इस कदर बौखला गए कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को टेलीफोन करके धमकी दी कि वे इस ट्वीट को डिलीट कर दें। इसके साथ साथ हरदीप पुरी ने कहा कि अगर वे ट्वीट डिलीट नहीं करेंगी तो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे और तब पुरी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। महुआ मोइत्रा ने अगले ही ट्वीट में हरदीप पुरी की इस धमकी का उल्लेख कर दिया, इसका खुलासा कर दिया और साथ में यह भी लिख दिया कि मुझे आपका इस तरह फोन करना, ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहना पसंद नहीं आया और मैं आपके गुंडों की सेना से नहीं डरती। हरदीप पुरी ने महुआ मोइत्रा को जो धमकी दी अब वो भी सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अब तक हरदीप पुरी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी है। और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा अपना ट्वीट डिलीट करने को तैयार नहीं है। वे सीधी सीधी चेतावनी दे रही हैं कि मैं आपके गुंडों से नहीं डरती। उधर हरदीप पुरी के बारे में
एप्स्टीन फाइल्स में जो खुलासे हुए हैं वे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। महुआ मोइत्रा ने तो सिर्फ एक टुकड़ा साझा किया है, जबकि हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच लगातार संवाद होता रहता था। सन 2014 से लेकर 2017 तक हरदीप पुरी लगातार एप्स्टीन के संपर्क में थे। न केवल उन दोनों के बीच ईमेल्स में बातचीत चल रही थी, बल्कि हरदीप पुरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में भी जा चुके थे। उनकी कम से कम आधा दर्जन मुलाकातों का उल्लेख एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे में हुआ है। इन खुलासों से मालूम होता है कि हरदीप पुरी एप्स्टीन को 2-2 पेज लंबे मेल किया करते थे। उनकी बातचीत बहुत तफसील से होती थी। इस बातचीत में हरदीप पुरी भारत में मोदी सरकार बनने के बाद डिजिटल इंडिया के काम को बढ़ावा देने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा भी है कि उनकी जो भी बातचीत चल रही थी वो भारत में इंटरनेट की दुनिया में यानी डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम्स में विदेशी निवेशकों को न्योता देने की नियत से थी। इस बातचीत में वे एप्स्टीन के जरिए लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन से भी बात कर रहे थे। उसके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई थी। नवंबर 2014 में हरदीप पुरी ने एक बहुत लंबा मेल जेफरी एप्स्टीन और रीड हॉफमैन को किया था। जेफरी एप्स्टीन और रीड हॉफमैन के साथ हरदीप पुरी का जो संवाद चल रहा था उसमें एक ईमेल तो 2 पेज का है। इस लंबे मेल में हरदीप पुरी ने जो कुछ लिखा है बहुत संक्षेप में उसका लुब्बो लुबाब सुन लीजिए। हरदीप पुरी लिखते हैं, जेफ और रीड यानी जेफरी एप्स्टीन को यह मेल किया गया है और कॉपी है रीड हॉफमैन को। डियर जेफ, मैंने आपको 3 अक्टूबर को सिलिकॉन वैली में रीड के साथ हुई मेरी बातचीत के बारे में बताया था। आपका रिएक्शन था कि रीड को जल्द से जल्द इंडिया आना चाहिए। इंडिया वापस आकर अक्टूबर के बीच से मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया है कि आज इंडिया इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए एक शानदार मौका है। आगे इस मेल में वे जापान की कंपनियों और दूसरी कंपनियों के भारत में निवेश का जिक्र कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि भारत में ई कॉमर्स कंपनियों में कई $100 मिलियन का निवेश दूसरी कंपनियां कर रही हैं, इसलिए लिंक्डइन को भी भारत आना चाहिए। इसके लिए वे जाजम बिछा रहे हैं। आगे वे लिखते हैं, भारत 200 मिलियन यूजर्स के साथ इंटरनेट यूजर्स के लिए दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। इसमें वे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सेवाओं के विस्तार का जिक्र कर रहे हैं। इसी मेल में हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी के कसीदे भी काढ़ रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 2014 में कुछ महीने पहले ही पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। हरदीप पुरी लिखते हैं, नए चुने गए प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से खड़े करने का फोकस 2017 तक मौजूदा 1,30,000 से बढ़कर 2.5 लाख गांवों तक ग्रामीण इंटरनेट कवरेज बढ़ाने की एक बड़ी योजना में शामिल है। आगे भी इसमें वे पोस्ट ऑफिसों में इंटरनेट और बाकी जगहों पर डिजिटल इंडिया के विस्तार का हवाला दे रहे हैं। इसके साथ साथ लिखते हैं, मोदी सरकार का एक बड़ा फोकस मेक इन इंडिया कैंपेन है। आगे हरदीप पुरी लिखते हैं, एप्स्टीन को लिख रहे हैं कि मैंने रीड से कहा था कि मैं आपके इस दिलचस्पी के काम में और ज्यादा तेजी से काम करूंगा और मैंने काम किया भी है। इसके कुछ दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई और लॉ जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई भी गुजराती भाषा में होती है। मोदी सरकार इनोवेशन और स्किल बनाने, अपग्रेडेशन पर बहुत जोर दे रही है। भारत में लिंक्डइन के 28 मिलियन रिज्यूमे हैं। नौकरी.com एक जो भारतीय कंपनी है उसके 38 मिलियन है। लिंक्डइन के 28 मिलियन क्लाइंट यूएस के बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। यानी भारत में जो लिंक्डइन के उपभोक्ता हैं उनका जिक्र हरदीप पुरी कर रहे हैं।
इस पूरे मेल में वे लगातार अपनी फाइंडिंग्स बता रहे हैं जेफरी एप्स्टीन और लिंक्डइन के सह संस्थापक को, और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि मुझसे जो सपोर्ट बन पड़ेगा मैं करूंगा। मेल के आखिर में हरदीप सिंह पुरी गुहार लगा रहे हैं कि अब आप दोनों लोग जल्दी से जल्दी भारत आ जाइए, इस विजिट को और टालने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से आएं और मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, उनसे जो बन पड़ेगा वो मदद वे करने को तैयार हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं, उनमें से बहुत सारी बातचीत और कुछ मुलाकातें उस दौर की हैं जब हरदीप पुरी भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो चुके हैं, और उस वक्त वे न्यूयॉर्क के एक थिंक टैंक IPI के साथ काम कर रहे थे, और तब भी वे मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एप्स्टीन जैसे यौन अपराधी, एक हिंसक व्यक्ति, सजा याफ्ता अपराधी से संवाद कर रहे थे। मोदी सरकार तक एप्स्टीन और लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन की पहुंच बढ़ाने के लिए बिचौलिया बनने को तैयार थे, और जब उनकी इस बातचीत का एक टुकड़ा, एक सबूत जो आधिकारिक है, पूरी तरह अमेरिका की सरकार द्वारा जारी है, उसे महुआ मोइत्रा ने साझा कर दिया, तो हरदीप सिंह पुरी उन्हें धमकी दे रहे हैं, उन्हें ट्वीट डिलीट करने के लिए धमका रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे लोग आपके पीछे पड़ गए तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। भले ही इसका जवाब महुआ मोइत्रा ने कड़ाई से दे दिया हो कि मैं आपके गुंडों की फौज से नहीं डरती, भले ही महुआ मोइत्रा ने ट्वीट डिलीट करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन ये एक घटना इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि पूरी सरकार एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से किस कदर बौखलाई हुई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।